Hi guys. First of all, thank you so much for showering so much of love as we have completed 200 subscribers on our YouTube channel. Congratulations to you, to me as well. अब जर्नी का अंजाम कुछ भी हो, मैं कंटेंट क्रिएशन अपने इन 203 हो गए हैं अभी आई थिंक 203 सब्सक्राइबर्स के लिए जारी रखूंगा. व्हेन वी स्टार्टेड हमने एक दो सब्सक्राइबर आए थे, हम तीन लोग हुए थे, फिर चार हुए, फिर पांच हुए, फिर 10 हुए, ऐसे करके आज हम 203, मुझे मिला के 204 हो चुके हैं. तो थैंक यू फॉर गिविंग दिस लव फॉर माई कॉन्टेंट. I will make sure that I am providing you every valuable content. Yeah. आज एक कंटेंट के साथ आया हूं मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो यार, गर्मियां आ गई हैं, मतलब ऑलमोस्ट एज पे है, 15-20 दिन में आ जाएंगी. ठीक है, हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना पड़ेगा. अब जो कपड़ों में हम बॉडी छुपा लेते थे, अभी तो गर्मियां आ जाएंगी तो हमें ऐसे सैंडोज में आना पड़ेगा जिम में ट्रेन करने के लिए या बाहर घूमने के लिए. तो हर बंदे को चाहिए कि गुड बाइसेप, गुड शोल्डर, गुड चेस्ट, गुड फिजिक वो लेके चले, ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करे और अच्छी तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सके. फील्ड जो भी हो, व्हेन यू हैव गुड फिजिक, अच्छा लगता है, अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आता है, राइट? तो आज सॉरी, आज हम बात करेंगे फैटी एसिड्स के बारे में. देखो यार, सब लोग बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितने ग्राम लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन व्हेन इट कम्स टू फैटी एसिड्स कोई बात नहीं करता, और अगर कोई करता भी है तो आपको सुनना चाहिए. तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फैटी एसिड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, देखो यार, एक साइंटिफिक रिसर्च में ये पता चला था लोगों को कि एनर्जी का सोर्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट्स है. यू हर्ड इट राइट, फैट्स है. जब हमारे ब्रेन को पता है किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फैट की रिक्वायरमेंट होती है, गुड फैट्स की. व्हेन यू टेक फैट्स इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा 6, तो आपका ब्रेन अच्छी तरह से काम करना शुरू करता है. ये बातें जैसे कि हमारी बाकी की मसल्स हैं, हमें ब्रेन को भी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जरूरत है जिसका वो हकदार है, राइट? तभी तो हर एक चीज सिस्टमेटिकली वे में काम करेगी. अब इस टॉपिक को इनिशियल वे से शुरू करते हैं. फैटी एसिड्स, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फैटी एसिड्स किस लिए काम आता है. देखो यार, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारी जो सेल्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, अब फैटी एसिड्स होते कौन कौन से हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सेकंड आते हैं हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में भी टाइप्स होते हैं. पहले टाइप की अगर हम बात करें तो होता है पॉली अनसैचुरेटेड. दूसरे टाइप की बात करें तो होता है मोनो अनसैचुरेटेड, राइट? उसके बाद आते हैं हमारे ओमेगा 3, ओमेगा 6. उसके बाद आते हैं हमारे ट्रांस फैटी एसिड्स. तो ये सब जो है ये फैटी एसिड्स की लिस्ट में आते हैं. अब मसला यह है कि हम चूज कौन से करें. तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे मैं जो रखूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो रखूंगा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को. ठीक है, अब बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन है, मिथ है, लैक ऑफ नॉलेज है, जो भी बोल दो, हमेशा सैचुरेटेड फैट इसलिए नहीं लेते हैं लोग क्योंकि उनको डर लगता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा. नो ब्रो, there are two type of cholesterol, good cholesterol and bad cholesterol. Yeah, when you take saturated fatty acids, your good cholesterol will take care of itself, right? LDL HDL जिसको बोलते हैं, right? तो हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेने के लिए किन चीजों की तरफ जाना होगा? कोकोनट ऑयल, बटर, घी. यस, यू हर्ड इट राइट, बटर, घी. जब ये टर्म्स आते हैं तो बटर और घी से दिमाग में आता है भाई लोगों के, इट विल मेक अस फैट. नो ब्रो, यू आर रॉन्ग. आपने कहावत सुनी है कि लोहा ही लोहे को काटता है, राइट? ऐसे ही फैट फैट को काटता है.
रिमेंबर दिस। यार लेट मी चेक कि वीडियो चल रहा है या नहीं, रुको जरा। यस इट इज वर्किंग। ऐसा है ना, कभी कभी वीडियो हो जाता है ऐसे कि ऑन नहीं करा होता है कैमरा, और हम बोलते हैं और फिर लास्ट में पता चलता है कि शूट ही नहीं हुआ। बहरहाल कहाँ थे हम? यस। तो जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे फैट फैट को काटता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। व्हेन यू टेक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स यू आर डूइंग डिडक्शन इन योर फैट, राइट? तो आपकी फैट लॉस जर्नी आसान हो जाती है। जो लोग बोलते हैं ना कि यार रोटी खाओ, जो डाइटिशियन या सो कॉल्ड ट्रेनर्स होते हैं वो बोलते हैं कि रोटी तो खा सकते हो लेकिन उसमें बटर और घी नहीं लगा सकते, यहां गड़बड़ हो जाती है। मैं बोलता हूं रोटियां मत खाओ, बटर और घी खा लो। आपको एक मंत्र दूं मैं, मतलब ब्रह्मास्त्र आप बोल सकते हो इसको। कार्बोहाइड्रेट इज द रीजन you are getting fat, not these butter and ghee. Butter and ghee are the best source of saturated fatty acids. You should take them, right? अब आता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ब्रो, क्वांटिटी मैटर्स। प्रोटीन सबको पता है कि हमारी मसल के लिए बहुत एसेंशियल है। विदाउट प्रोटीन वी कांट बिल्ड मसल, वी कांट इवन थिंक टू बिल्ड अप मसल, राइट? लेकिन वहीं अगर प्रोटीन की क्वांटिटी हम ज्यादा कर दें, 2 ग्राम की जगह पर बॉडी वेट हम 6 ग्राम कर दें, 7 ग्राम कर दें, क्या होगा? बढ़ जाएगा। और शरीर को कोई भी वो चीज जो लिमिट से बाहर डालते हैं, वेदर इट इज गुड और इट इज बैड डजंट मैटर, बट क्वांटिटी से ऊपर अगर डालोगे तो शरीर मशीन है, खराब होगा ही होगा। तो ये हर चीज के लिए है। आप एक चीज को, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को विक्टिम नहीं बना सकते कि ये बैड है। जैसे लोगों ने जिम को बैड बना दिया है कि जिम में हार्ट अटैक होते हैं, ट्रेडमिल करते हुए लोग मर जाते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हुए लोग मर जाते हैं। आपको पीछे की कहानी नहीं पता, बैक ऑफ द स्टोरी क्या चल रहा है, वो क्या चीज अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आपको नहीं पता। सिर्फ इतना कि वो जिम में आ रहे हैं तो शायद उन्होंने कुछ पहले से इनटेक कर रखा हो जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, उनको प्रॉब्लम हो जाती है जिम में। आपको ये समझने की जरूरत है कि विक्टिम वो नहीं है जिसको आप ठहरा रहे हो, विक्टिम कुछ और है, राइट? अब मैं बोलता हूं कि अगर कोकोनट ऑयल आप यूज करोगे और आप पूरा एक डब्बा यूज कर लो एक दिन में, तो भाई प्रॉब्लम होगी, राइट? हर एक चीज की अति बुरी होती है ना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है ब्रो, ठीक है? कहां से ले सकते हैं अब हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स? कोकोनट ऑयल से ले सकते हैं, बटर और घी से ले सकते हैं। नॉन वेज की मैं बात नहीं करता, राइट? सेकंड आता है हमारा पोली अनसैचुरेटेड फैट। कहां से ले सकते हैं? ऑलिव ऑयल से ले सकते हैं, राइट? किस लिए काम आता है? हार्ट फ्रेंडली होता है, ठीक है? हार्ट को सपोर्ट करता है। मोनो अनसैचुरेटेड आपकी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट? कहां से ले सकते हैं? ग्राउंडनट ऑयल से, ठीक है? ओमेगा 3 कहां से ले सकते हैं? वॉलनट से ले सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें, सोर्स बता रहा हूं, सोर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं आपको इजी सोर्स बता रहा हूं जो हर जगह अवेलेबल है, राइट? ट्रांस फैटी एसिड्स जो होता है वो हमको नहीं लेना चाहिए। किसमें होता है ट्रांस फैटी एसिड्स? आपका रिफाइनरी ऑयल में होता है, आपका पैकेज फूड में होता है, बेकरी में होता है, जो ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड के नाम पे बीमारियां बेची जा रही हैं, इसमें होता है। डू नॉट टेक ट्रांस फैटी एसिड्स, इट इज बैड फॉर यू। नॉट सैचुरेटेड फैट इज बैड फॉर यू, बट ट्रांस फैटी एसिड्स बैड फॉर यू, राइट? सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप अगर सोचते हो कि मैं अपनी डाइट से फैट निकाल दूं और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रख लूं, हेल्प नहीं करेगा भाई। यू नीड टू ऐड गुड फैट्स टू योर डाइट। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का रेशियो मैं आपको समझा चुका हूं, नहीं पता तो फिर आपको पीछे वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी जाके, राइट? अब कोकोनट ऑयल पे बहुत मिसकंसेप्शन है, लोगों का बालों में लगाते हैं। एक ब्रांड आता है
नाम नहीं लूंगा ब्रांड का, जो सब लोग यूज करते हैं घरों में, रहता है उनके ड्रेसिंग टेबल पे इधर उधर। एक बहुत पेटेंट है लोगों का, कोकोनट ऑयल वो बालों में लगाते हैं। ब्रो, आप उसको लेबल चेक करना, उसका उस पर लिखा रहता है एडिबल ऑयल। एडिबल मतलब वी कैन कंज्यूम इट। तो बिना हिचकिचाहट के, क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि इसको तो बालों में लगाते हैं, नो, यू कैन ईट इट, राइट। तो ये बहुत सारे मिथ हैं जो आपको ब्रेक करने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक आंख वो होता है ना कि मेढक अगर कुएं में है तो उसको लगता है कि यही समंदर है, जब तक वो समंदर में जाता नहीं है उसको ये लगता है कि यही समंदर है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कुएं से लाख गुना ज्यादा बड़ा होता है समंदर। तो वो दुनिया नहीं है जो आप मान के बैठे हो। दुनिया आपकी बॉक्स के बाहर शुरू होती है, राइट। होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो पता है आपको क्या करना है। कीप शॉवरिंग योर लव। थैंक यू अगेन फॉर सो मच ऑफ लव। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू फॉर 203 सब्सक्राइबर्स आई हैव कंप्लीटेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली। से नो टू ड्रग्स। मैं आता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा, नॉलेज देता रहूंगा। लेना ना लेना आपके ऊपर है। ओवर एंड आउट।